अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी हम एयर Hello. क्वालिटी इंडेक्स देख रहे थे। दिल्ली इज एट नंबर 1 एंड लाहौर इज एट नंबर 2 एंड कराची इज एट नंबर 3 और and फिर then is कोलकाता Kolkata है, and फिर India, मुंबई में है। मुंबई। मतलब हम मुकाबला ही चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आगे पीछे हम लोग चले हुए हैं। बट आपको पता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हर 10 15 20 मिनट बाद बदलता रहता है, तो हम ऐसे ही चल रहे थे एक्चुअली। सुबह 9:10 पे भी हम तकरीबन ऐसे ही थे, ऑल्दो कराची नंबर 3 पे नहीं था, कलकत्ता था और कराची 4 पे था, लेकिन टॉप में दिल्ली और लाहौर ही चल रहा है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। अच्छा जी, आज इस्लामाबाद में एक ऐसा इवेंट शुरू हुआ है जो मुंतज़मीन के मुताबिक एशिया में इस नौइयत का सबसे मुनफरिद इवेंट है और सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस भी है। हम बात कर रहे हैं खलाई साइंस की 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। स्पार्को के तहत होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तुर्किया, मंगोलिया, अमरीका के खिलाबाज भी आए हैं। 25 से ज़ायद ममालिक से 2000 से ज़ायद साइंसदान भी शरीक हुए हैं। बहुत से सेशंस होंगे, एग्जिबिशंस भी हैं और कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर कई कंपनियों और ममालिक के बाहमी मुआहदे भी मुतवक्के हैं। डॉक्टर अब्दुल वहीद, डेप्यूटी चीफ मैनेजर हैं स्पार्को, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे पता करते हैं कि व्हाट इज़ दिस कॉन्फ्रेंस ऑल अबाउट। डॉक्टर साहब, ये बताइए पहले कि आज जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है उसका मकसद क्या है, क्या कुछ होगा, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, इज़ इट ओपन टू पब्लिक? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, इसका बेसिक थीम है स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे स्पेस से रिलेटेड तमाम फील्ड्स की, जिसमें सैटेलाइट भी शामिल है, सैटेलाइट से आने वाला डाटा और उसको कैसे यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इस दफ़ा हमारे पास 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स मौजूद हैं, जो कि 25 डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी इंटरनेशनली एंड नेशनली दोनों को शामिल करके। और इसमें इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स इंटरनेशनल और लोकल सारे पाकिस्तान के भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इस्लाम इज़नेट, एक इस्लामिक इंटर इस्लामिक नेटवर्क ऑन स्पेस साइंस है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी आ रहा है। आईसेस्को, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेलीगेट्स हमारे पास आ रहे हैं। एप्सको, एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेलीगेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा इंटरनेशनल रिसर्चर्स जो एक्सपर्ट्स हैं स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में, वो हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वो यहाँ पर आके अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, अपनी यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और हमारे पाकिस्तानी रिसर्चर्स, यंग रिसर्चर्स और यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे, उनकी रिसर्च से भी सीखें और अपनी रिसर्च को भी वहाँ पे उनके साथ प्रेजेंट करें और एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिसर्च के एनवायरनमेंट को बढ़ाएं। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें प्लीज़ ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से बड़ी आगाही मिल सकती है, सो क्या आम लोगों और ख़ास तौर पर बच्चों, स्टूडेंट्स वगैरह की रसाई होगी? ख़ास तौर पे जो एग्जिबिशंस वगैरह लगी हुई हैं उन पे। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कॉन्फ्रेंस हम रिसर्चर, यंगस्टर्स और इवन स्कूल के बच्चियों के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इन सब के लिए एक्सेस अवेलेबल है। बल्कि मैं आपको बताऊँ इसमें कि हमारे पास 3 एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, वन फ्रॉम टर्की, वन फ्रॉम मंगोलिया एंड अनदर फ्रॉम USA। तो ये एस्ट्रोनॉट के लिए हमने यंगस्टर्स, जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, उनको स्पेसिफिक इनविटेशन दे के भी बुलाया हुआ है और इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक एज वेल। तो यहाँ पर आके ज़ाहिर है कि ये अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं, जितने भी यंग माइंड हैं, उनको हम एक तो अवेयरनेस दें कि पाकिस्तान स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है। इसमें हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों मिल के यहाँ पर एक तो स्पेस से रिलेटेड आगाही का भी प्रोग्राम और प्लस पाकिस्तान इसमें क्या कुछ कर चुका है उसके बारे में हम डिटेल बताना चाहते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट for this country, as well as to provide the platform for all the international speaker and researchers कि पाकिस्तान जो है वो बहुत एडवांस रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दिस कंट्री इज़ अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन
for peaceful purposes. That's good to know. ڈاکٹر صاحب اسپیس سائنسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے اور اس سال ہمارے اپنے کئی سیٹلائٹ بھی خلا میں گئے ہیں، اس لیے نوجوانوں میں یہ شوق جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پیدا تو ہو رہا ہے اسپیس سائنسز کو بطور کریئر اپنانا۔ کیا یہاں ایسے ادارے ہیں جو ایسی کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہوں جو نوجوانوں کو فیوچر کے لیے تیار کر سکیں؟ ڈو وی ہیو اینی؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا۔ اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں آج کل بہت تیزی سے سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ ابھی ہم نے ہماری جو ایک نیشنل اسپیس ایجنسی اسپارکو ہے، اس نے 3 سیٹلائٹ ابھی ریسنٹلی لانچ کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اویئرنیس پھیل رہی ہے اور اس فیلڈ کی امپورٹنس اور اس کے لحاظ سے لوگ بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے، جو میرا انسٹیٹیوٹ ہے، دیٹ از اے یونیورسٹی جس کا نام ہے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، اس میں سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ہر ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ جو بھی فیلڈ اور ٹیکنالوجی ہیں وہ یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اگر میں ذکر کروں اس بارے میں، تو ہمارے پاس ایروسپیس ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ سیٹلائٹ بنانا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی خاص فیلڈ ہوتے ہیں ان پہ کام کرنا سکھاتا، پڑھاتا، سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں میکینیکل انجینئرنگ بھی کرائی جاتی ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ بھی کرائی جاتی ہے، لیکن جو میجر فوکس ہے ہمارا وہ سارا کا سارا سیٹلائٹ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہم یہاں پر بات چیت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ بہت زیادہ ہے ینگسٹرز کا، اینڈ ٹو تھنک کہ ہمارے پاس بھی ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں اس قسم کی پڑھائیاں اور اپرچونیٹیز ہیں، دیٹس گریٹ۔ بہت شکریہ۔